15 साल दिए थे बिहार ने आपको। 15 साल में जिस तरीके से आपने, आपके परिवार ने, आपकी सरकार ने, आपके दल ने बिहार को बर्बाद करने का काम किया, यही कारण है कि वो दिन है और आज का दिन है। कभी बिहार ने आपको नहीं चुना, आपको सरकार बनाने के लिए। हाँ, अब आप किसी जुगाड़ से आप समर्थन लेकर अगर आप सरकार बना दें, वो एक अलग बात है। बीच में जब आपको मौका मिला, बट बहरहाल बिहार की जनता ने कभी आपको दोबारा मौका देने का कार्य नहीं किया। 2020 में भी जब ये कहते हैं कि भैया हम सबसे बड़ी पार्टी और इतने विधायक, और ये कारण उसका सिंपल सा रहा था कि उस वक्त एनडीए यूनाइटेड नहीं था। उस वक्त हम लोग अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे, जिसका परिणाम हुआ कि उसका लाभ आपको मिल गया। पर आज जब एनडीए पूरी तरीके से यूनाइटेड है और महागठबंधन पूरी तरीके से डिवाइडेड है, तो यकीनन इस बार का रिजल्ट एनडीए के पक्ष में ऐतिहासिक रहेगा। आप 20 महीने का आप जिक्र कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि बिहार की जनता अब आपको कभी 20 मिनट का भी मौका देगी, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर गलती से भी आप लोग वापस सत्ता में आए, जिस तरीके से राजद महागठबंधन का एक इतिहास रहा है, लूटमार, अपहरण, डकैती, जिस तरीके से हुड़दंग मचाना, जिस तरीके से लोगों को परेशान करना, बिहार की जनता कभी आपको दोबारा मौका नहीं देगी। और इस चुनाव में तो खैर सोचने की भी जरूरत नहीं है। जिस तरीके से एनडीए एकजुटता के साथ पूरी मजबूती से आगे बढ़ रहा है, इस बार ऑल टाइम हाई के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे। इस बार हमारी सरकार बनती है तो वो बिल को कूड़ेदान में फाड़ के फेंक देंगे। हाँ, वो बिल को कूड़ेदान में फाड़ के फेंक देंगे। भाई अगर आपको इतनी ही चिंता है मुसलमानों की, तो पहले तो आप जानिए वफ्त के बारे में, पढ़िए कि क्या उसमें संशोधन किए गए हैं। दिक्कत ये है ना कि ये लोग समाज के कुछ ठेकेदारों के लिए कार्य करने का काम करते हैं, जबकि मेरी सरकार ने हमेशा प्रयास किया है कि हर वर्ग के जो गरीब लोग हैं उनको कैसे उनका हक अधिकार मिले। वफ्त संशोधन को भी अगर ये पढ़ेंगे तो उनको समझ में आएगा कि ये एब्सोल्युटली प्रो पुअर मुसलमान है, गरीब मुसलमानों के हक में किए गए संशोधन है। बट इनको इन सब बातों से फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इन्होंने मुसलमानों को एक वोट बैंक से ज्यादा कभी और कुछ नहीं समझा। अगर इतनी ही इनको चिंता मुसलमानों की होती तो 2005 में जब मेरे नेता, मेरे पिता ने जब कहा था कि भाई एक मुसलमान मुख्यमंत्री दे दीजिए, हम अपने 29 विधायकों का समर्थन आपको देते, क्यों नहीं उस वक्त आपने किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाया? क्यों एक ही परिवार का व्यक्ति बार बार प्रदेश की सत्ता में रहेगा? आप अगर नहीं तो फिर आपकी अर्धांगिनी, अगर वो नहीं तो फिर अब आपका बेटा, मतलब आपके पूरे राजद में और कोई कैपेबल नहीं है, और कोई जाति धर्म का व्यक्ति सत्ता को नहीं संभाल सकता। ये आप बताना चाहते हैं कि सत्ता पूरी तरीके से केंद्र सिर्फ एक परिवार के इर्द गिर्द होनी चाहिए। गया वो दौर, गया वो जमाना। बिहार की जनता अब आपकी इन बातों में, इंक्लूडिंग मुसलमान, इस बार मुसलमान भी आपका साथ नहीं देगा, कितना आप एमवाई समीकरण अपना बनाते रहे। छठ महापर्व की ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। बिहार का सबसे बड़ा पर्व, और जिस आस्था के साथ मुझे लगता है हर बिहारी परिवार छठ महापर्व को मनाने का काम करता है। मैं बस इतना चाहता हूं, छठी मैया से मांगता हूं कि बिहार के हर एक व्यक्ति, हर एक बिहारी के घर में खुशियां आए, समृद्धि आए। चुनावी वर्ष भी है ये, मैं ये मानता हूं कि छठी मैया का आशीर्वाद रहेगा और एनडीए भी एक बड़ी जीत की ओर अग्रसर होगी। नीतीश कुमार जी होंगे एनडीए का चेहरा। ये भी हमारे विधायक जी हैं। इस बार हमें 20 महीना दीजिए, मैं बिहार को बदल के रखूंगा। देखिए, तेजस्वी यादव जी कब क्या बोलेंगे, उनके बातों पे बिहार की जनता भरोसा नहीं कर रही है। ठगा हुआ महसूस कर रही है बिहार की जनता। उनके माता पिता की सरकार को लोगों ने देखा है। बिहार को धोखा देने का लोगों ने काम किया, बिहार के संपदा को लूटने का लोगों ने काम किया। पूरे परिवार चार्ज शीटेड है। उनके पिताजी खुद के जो कि सजायाफ्ता है, चुनाव लड़ने से सुप्रीम कोर्ट ने वंचित कर रखा है। ऐसे लोगों पे बिहार की जनता अब कभी भरोसा करने वाली नहीं है। बिहार विकास की गति को अब उड़ान भर चुका है, और ऐसे नेता देश के नरेंद्र मोदी जी
राज्य के नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार जो चौमुखी विकास कर रहा है, वो बिहार के विकास को, गति को अवरोध बिहार की जनता करना नहीं चाहती है, वो गति को और तेज धार देना चाहती है। उसमें कहीं तेजस्वी यादव जी फिट नहीं बैठ रहे हैं, फिर एनडीए की सरकार वापस आ रही है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हिम्मत है तो भाजपा के नेता बता दें कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है। उनके अलावा इसके बाद कोई और कुछ बचता है क्या? भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके देश की जितनी पार्टियां हैं सब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैं। कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पे, लोहिया जी के नाम पे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पे इन लोग बात तो करते हैं, लेकिन परिवार से बाहर ये लोग निकलते नहीं हैं। ये परिवार से बाहर कभी गए ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है कि परिवार की बात नहीं करती है, राष्ट्र की बात करती है, समरसता की बात करती है, भाईचारा की बात करती है। यह पार्टी में कभी भी कोई भी किसी भी पद पे आसीन हो सकता है, उस पार्टी का नाम एनडीए है। तो तेजस्वी यादव जी खुद को क्यों नहीं साबित करते हैं? आज तो उप मुख्यमंत्री घोषित करके एक अति पिछड़ा के बेटा को धोखा देने का काम कर रहे हैं। बिहार की जनता पूछ रही है, श्री तेजस्वी यादव जी, जब विरोधी दल का नेता बनना होता है विधानसभा में तो आप स्वयं बनते हैं, उसमें कोई अति पिछड़ा का बेटा नहीं दिखता है, कोई अल्पसंख्यक समाज का बेटा नहीं दिखता है, कोई दलित समाज का बेटा नहीं दिखता है। विरोधी दल का नेता विधान परिषद में बनना होता है तो आपके स्वयं माता जी बनती है। लेकिन वही एनडीए की सरकार जब आती है, एनडीए की सरकार में जब विरोधी दल का नेता बनना होता है तो कभी सम्राट कुशवाहा जी बनते हैं, कभी हरी सहनी मल्लाह का बेटा बनते हैं, कभी सुशील कुमार मोदी उस कुर्सी को सुशोभित करते हैं। तो ये बिहार की जनता आप चिराग जी के नेतृत्व में, उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में, जीतन राम मांझी के नेतृत्व में, नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास की लंबी लकीरें खिंच गई है। वह लकीर को अब छोटा कोई करना नहीं चाहता है। बिहार के 14 करोड़ जनता विकास के गति को और मजबूती से आगे बढ़ाना चाहते हैं। नीतीश कुमार के अलावा और कोई जिसका चेहरा है? नेता नीतीश कुमार जी बिहार के थे, नेता नीतीश कुमार जी हैं, भविष्य में नेता नीतीश कुमार जी रहेंगे। मुख्यमंत्री का चेहरा रहेंगे? मैंने तो कहा कि उनके नेतृत्व में बिहार के ये चुनाव हो रहा है, वो हमारे नेता थे, हैं और भविष्य में रहेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी सरकार आएगी तो जितने बिल है उनको फाड़ा जाएगा, वो बोल पे डस्टबिन में डाल दिया जाएगा। राहुल गांधी जी हो जिनके साथ वो है, तो ये लोग तो बिहार के विकास के जो फाइलें होती है ये लोग फाड़ने का ही काम करते हैं ना। बिहार विकास विरोधी ये लोग हैं, सरकार विरोधी लोग हैं, समाज विरोधी लोग हैं, अति पिछड़ा विरोधी लोग हैं, अकलियत विरोधी लोग हैं, दलित समाज विरोधी लोग हैं, संविधान के विरोधी लोग हैं, महापुरुषों के विरोधी लोग हैं। ये तो माता पिता के बताए रास्ते पर चलते हैं, जो उनके माता पिता बिहार की संपत्ति को लूटने का काम करते हैं। बिहार की जनता माफी मांग चुकी है। अब श्री तेजस्वी यादव जी बकस दीजिए, अब दूर दूर तक, अब इस चुनाव में तो विरोधी दल का तगमा भी श्री तेजस्वी यादव जी को मिलने वाला नहीं है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।